विशेष तौर से हमारे नीले वाले ओम जी भाई साहब, हाँ, इन्होंने आते ही बोल दिया कि पप्पू जी उसी भजन से शुरुआत करना है। तो लीजिए, देखो हम तो कोई गाना बजाना नहीं जानते हैं, हम कोई कलाकार नहीं है, हम तो एक सलाहकार है। कलाकार बहुत ऊंची चीज़ है, कलाकार तो वो ऊपर बैठा है सबका मालिक, वो सबका कलाकार है। हम सब बाजीगर है, वो बाजीगर है और हम सब उसके बंदर हैं। हाँ, जैसे वो नचाता है ऐसे हमको नाचना पड़ता है। तो लीजिए, प्रथम वंदना श्री बालाजी महाराज के चरणों में भेंट प्रस्तुत करते हुए एक बार सभी से निवेदन करूंगा, जयकार लगाएं आप तन मन धन से। बोल बालाजी महाराज की, पवन पुत्र हनुमान की, जगदम्बे मात की। प्रथम गुरु जी को वंदना। भैया कम मत करो थोड़ी। प्रथम गुरु जी को वंदना। आवाज नहीं होगी। हेलो, कहीं हेलो, फिर भी कम है यार, बढ़िया आवाज ही पहली। प्रथम गुरु जी को वंदना, प्रथम गुरु जी को वंदना, और द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सिमरो शारदा मेरे कंठ करो परवेश। आ भवानी वास कर मेरे गटके पढ़ देखो, रसना पर वासा करो, ओ मैया शुद्ध शब्द मुख बोल। बजरंग बली को सिमरिए और धरिए चित्त में ध्यान, संकट में रक्षा करे प्रभु वीर बली हनुमान। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। हनुमान जी महाराज को जो गुरु मान लेता है फिर संसार में किसी बात का कोई भय नहीं होता है, क्योंकि साफ लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी महाराज बल बुद्धि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जान की माता। तो देखिए हनुमान जी महाराज कितने बल बुद्धि में परिपूर्ण है। ये भजन उस समय का सुना रहा हूं जब हनुमान जी महाराज सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में जाते हैं। तो प्रभु श्री राम हनुमान जी महाराज को एक मुद्रिका देते हैं, जिसे हम अंगूठी भी कह सकते हैं। भगवान राम ने जब वो मुद्रिका दी तो हनुमान जी महाराज देखो कितने बल बुद्धि के दाता है। जब 100 योजन का समुद्र यानी कि 400 कोस का समुद्र उनको लांघना था, तो हनुमान जी की कोई जय नहीं थी कि वो उस समुद्र को लांघ सके। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कितना बुद्धि से काम लिया। आपको पता है जब समुद्र लांघा हनुमान जी महाराज ने, तो वो अंगूठी कहां रखी हनुमान जी महाराज ने? कहां रखी? हाँ। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाहि। हनुमान जी महाराज ने उस मुद्रिका को मुख में रख लिया। अच्छा, ये बात तो तुलसीदास जी महाराज ने बता दी कि मुख में रख ली, पर यह बात नहीं बताई कि मुख में क्यों रखी। इसका भी तो कोई कारण होगा।
हनुमान जी महाराज इतने बल बुद्धि के दाता, वो चाहते तो उंगली में फंसा लेते, वे चाहता तो भोंसड़ी का ही टेर लेता, वे चाहता तो जेब में ही रख लेता। पर हनुमान जी महाराज उन्हें मुंडा में मेली। मुंडा में मेलवा को बहुत बड़ो कारण है। कारण यो है कि वो मुद्रिका का ऊपर ने लिखो तो को हो राम, कहीं लिखो तो को बोलो एक बार मुंडा बोलो राम, हे राम बोलो रे बोलो राम। वो मुद्रिका का ऊपर ने कहीं लिखो तो को हो राम। तो सही बताओ, राम जी का नाम ने कटे लेनो छावे मुंडा में कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, फिर तू अकेला नहीं प्यारे, वो राम तेरे साथ में। और विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, और जाहि विधि रखे राम ताही विधि रहिए। तो हनुमान जी महाराज वो मुद्रिका लेकर जब लंका में चले गए, अशोक वाटिका उजाड़ दी, जम्बूमाली अक्षय कुमार को मार दिया, मेघनाद बंदी बनाकर जब रावण के सन्मुख ले गया, तो रावण ने एक ही आज्ञा दी उन राक्षसों को, क्या कि कपि के ममता पूछ पर सबई कहूं समझाए, तेल बोरी बट बांध पुनी पावक देव लगाए। रावण ने कुछ नहीं सोचा आगे पीछे और कहा कि इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। सारी लंका नगरी जला दी। रावण घबरा गया, बैठा बैठा देखता रह गया। जब सभा बुलाई रावण ने और कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो देखो इतनी सभा में किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन रावण की पत्नी मंडोदरी ने कितना सुंदर जवाब दिया और कहने लगी कि हे पतिदेव मेरी बात सुनो। क्या कि सिंधु तरो उनको बंदरा, तुमसे धनु रेख गई न तरी, अरे बांदर बांध्यो ओ न बंध्यो, उन्हें भारत बांध के बाट करी, अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें दस कंद न ध्यान परी, अरे तेलन तूलन पूछ जरी न जरी, गड लंक जराए जरी। मंडोदरी ने कहा प्रभु हे स्वामी, जो चराचर के स्वामी है भगवान राम, उनसे आपने वेर किया है और उनका दूत लंका में आके लंका जला गया। अच्छा, 1 रुपया को खर्चो राम जी को ना बदियो हनुमान जी, 1 रुपया को भी। रावण तो राक्षसा ने क्यों भाई था ऐसे करो कि तेल बोरी बट बांध पुनी, 3 चीज मंगाई रावण। चौपाई कह रही है, मैं नहीं कहता, चौपाई कह रही है, एक तो तेल मंगाया, बोरी मंगाई और रुई मंगाई। बस ये 3 चीज को आदेश दियो रावण पर। लंका में ठहरिया राक्षस भाई साहब 3 चीज खोई ले, रुई तो लाया जो लाया, पण वहां का फेर बगा गाबा ही लाया। अरे तेल तो लाया जो लाया, पण रोटी चौपड़ को घी लिया। घर की लुगाया कह रही कर्म, अच्छा गोदड़ी गया। ठंड को मौसम होता ही अंदाज मिल गया राती हो गई ओडा, गोदड़ी लान भोंसड़ी पे टेर दिया। घर की लुगाया कह रही घी खटे ले जा रहे जो भोंसड़ी पे उंदावा, और बेटी का बापू रोटियां क्यों चौपेड़ा। राक्षस तो राक्षस है, चौपड़ी की रोटियां रोज ही खा रही है, भोंसड़िया की रोज ही बड़े, आज तो भोंसड़ी पे डाला ही है ना। तो मंडोदरी कहने लगी कि पतिदेव सिंधु तरियो उनको बंदरा, तुमसे धनु रेख गई न तरी। अरे कटे था की शक्ति न कटे भगवान की शक्ति, वहां को नाम लेन एक बांदरो 100 योजन का समुद्र ने पार कर लंका में आ गयो। और आप उठे लक्ष्मण जी एक रेखा खींच दी जी, नहीं पार न कर सकिया, उठे ओम शांति वही ही। हाँ, वो तो आचार्यों के टेम पे फाचा हरक गया, अगर न रखता तो स्वाहा, है ना। तो देखो रावण की सभा के अंदर मंडोदरी समझा रही है कि सुनो पतिदेव मेरी बात सुनो। अरे बजवा दिया बजरंगी भाला ने, वो बजवा दिया अंजनी के लाला ने, अरे सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंगी भाला ने।
बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने। सिया राम जी का, मेरे राम जी का, ओ प्रभु राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। मंडोदरी कहने लगी, सुनो पतिदेव, कहे मंडोदरी सुनो पिया रावण, या कई कुबद कमाई रे। वो कहे मंडोदरी सुनो पिया रावण, या कई कुबद कमाई रे। वो तीन लोक की माता जानकी वाले को हर लाई है। बजवा दिया बजरंग बाला ने। क्या बात है, क्या बात है। ये माँ का पुराना देशी घी है। हाँ, फौरोजी चिंता मत करो, सबने ध्यान है कि फौरोजी कहीं करे। हाँ, रिटायरमेंट हो गया इसको मतलब ये थोड़ी जो बनाबू भूल गया। हाँ, मास्टर रिटायरमेंट हो जाए तो कोई बनाबू थोड़ी छोड़ सके, है ना। बना जाने तो अच्छी तरह। क्या बात है, कहे मंडोदरी सुनो पिया रावण, या कई कुबद कमाई रे। वो तीन लोक की माता जानकी वाले क्यों हर लाई रे। वो बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया हनुमत लाला ने। वो सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। मंडोदरी कहने लगी, पतिदेव बहुत ही गलत किया आपने, अभी भी समय है। क्योंकि भगवान राम बड़े दयालु हैं, वो शरणागत वत्सल है। अभी तो शरण में चले जाओ, भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। मेरी बात मानो। लेकिन रावण ने मंडोदरी की एक नहीं सुनी, एक बात नहीं मानी मंडोदरी की। रावण कहने लगा, सुन मंडोदरी, सुनिए रानी मंडोदरी, तू क्या समझे नीच और ऊंच। हाँ, सुनिए रानी मंडोदरी, तू क्या समझे नीच और ऊंच। सीता ने वापस दूंगा जब तक मुख पर
मारे तो है ही कौन जगह है जो तो करो उसी मूछ। क्या बात, बस ये भजन में देख लो आप पूरी रामायण का मैंने मूछ और पूंछ को सवाल ही है। रावण की तो मूछ और हनुमान जी की पूंछ, लेकिन मूछ से बड़ी पूंछ होती है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है। सुनिए रानी मंडोदरी क्या समझ नीच और ऊंच, सीता ने वापस दूंगा मेरे जब तक मुख पर मूछ। लंका जैसो कोट हमारे और समुद्र सी खाई है। लंका जैसो कोट हमारे और समुद्र सी खाई है। अरे मेघनाद सा पुत्र हमारे कुंभकर्ण सा भाई है। कुंभकर्ण सा भाई या लोगा नंगे तो पड़े कुंभकर्ण शाह का। हाँ ये बात, हाँ यूं देखो आनंद लो तो कुछ भरपूरी लो, आधो अधूरो आनंद को कोई मतलब नहीं है। हाँ नाच लो बालाजी महाराज का नाम है वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे वो प्रभु मन वो राम मन बसियो रे। और देखो रावण के बल आज्ञो मंडोदरी, लंका जैसा कोट हमारे और समुद्र सी खाई, मेघनाद सा पुत्र हमारे और कुंभकर्ण सा भाई। भाई साहब रावण के बल आज्ञो तू घबरा मत, हाल तो मारा भाई कुंभकर्ण ने जगाई को नहीं, वो तो हो तो ही है, उन्हें तो मालूम ही को नहीं हो तो लंबो सड़ो काम होगी जी की। तो चिंता मत कर, एक बांध रहा हूं घबराओ मत, और को वहां का तो 1000 बांध रहा है शान का, तो रावण क्यों चिंता मत कर, मारा भाई कुंभकर्ण ने जगा दिए हूं। अगर वो जाग जो क्यों, पहली बात तो जागे ही को नहीं, कुंभकर्ण नींद को नहीं त्याग सकता है, पहली बात तो जागे को ने, और जाग जो गयो तो सब बंदर भालुआ ने पकड़ पकड़ अशा खाए के जान कोई कटे जाम पड़ खा रही हो, चिंता करे मत। हाँ तो 2-4 राक्षस मारा लकड़ा का भी हाल था हाँ रावण की सभा में जो वहां क्यों, हाँ हाँ सरकार घबराओ मत, माँ हाँ कुंभकर्ण खाई और बच्चा बैदी जन मई खाओ, हाँ काचा ही खाओ माँ। जदी मंडोदरी कहो कि देखो पति देव राक्षसा के चाले मत लागो, या कम लक्कड़ कतरा के जो दी की गया घी का डब्बा लाल लाल उन्हें दिया, चीज मांगी जाए तो ले जो ले पर डबल ले, ये राक्षस आके चाले मत लागो, राक्षस को घबराओ में सरकार मई बांध रहा न खावा। जदी मंडोदरी के बोला कि बाणो परिकत न एक बांध रहा है, जदी कहीं पेट में एसिडिटी हो रही है, हाँ कहीं ऊदन के ताकि बीपी बढ़ गई है भाई, हो गई कि बीपी था कि वो बांदरा ने पकड़ता न खाता न तो कोई बड़े ही नहीं क्या, सब छेटी में देख रिया और फिर कह रिया कि बांदरा ने पकड़ पकड़ खा जावा। अरे सुनो, हनुमान जी महाराज की परीक्षा यहीं पे हुई, भगवान राम जी ने परीक्षा ली हनुमान जी महाराज की। रामायण में लिखा हुआ है कि हनुमान जी महाराज का पूरा शरीर सोने का था, ये बात नहीं मानो, पूरा शरीर सोना को हो हनुमान जी को, और लंका भी
सोना की ही। पर सुनो, राम जी ने परीक्षा ली है कि हनुमान जी का शरीर असली है या फिर रावण की सोने की लंका असली है, आज पता चल जाएगा। तो लो बोलो, सारी लंका लग रही, जड़ी कि न जड़ी? लेकिन हनुमान जी महाराज की पूंछ को बाल तक न जड़ी। तो इसका मतलब हनुमान जी महाराज खरा सोना थे। खरो सोनो कदी आग में जड़े को नहीं। तो हनुमान जी महाराज पूंछ बुझा और सीता जी के पास में गया। तो सीता जी वाले पूछो कि हनुमान एक बात बता, मैं सुनो कि रावण तारी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी क्यों, हाँ माता लगाई तो है। तो मैंने बता कि तारी पूंछ कशा जड़ी कि न जड़ी? हनुमान जी क्यों न जड़ी। और बेटा या कोई बात हुई, आखिर लंका नगरी तो जड़ रही है, फायर ब्रिगेड ही काम न कर रही उठे और थू कह रही को मारी पूंछ न जड़ी। नहीं पुत्र, मैंने बता। सीता जी ने विश्वास न हो। तो हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ बताई सीता जी ने। तो सीता जी देखते ही रह गया, बड़ो अचंबो हो सीता जी ने। पूंछ जड़बो तो दूर की बात, पूंछ को एक बाल तक न जड़ो। तो सीता जी पूछ ली हनुमान जी ने कि हनुमान ऐसा क्या है तुम्हारी पूंछ में जो इसका एक बाल तक नहीं जला? अब सुनो हनुमान जी महाराज कतरो सुंदर जवाब दियो माता सीता ने। सीता जी ने पूछा और हनुमान जी ने जवाब दिया। सीता जी और हनुमान जी के बीच में बात हो रही है, देखो सुनना क्या कह रही है सीता माता हनुमान जी से कि लंका जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। बड़ी विचित्र पूंछ है थारी, जो आकी लंका नगरी जल गई लेकिन थारी पूंछ एक बाल तक न जली हो। तो सीता जी और हनुमान जी के बीच में बात हो रही है, देखो सुनिएगा। पहले सुनो आप, फिर बाद में अगर आपको अच्छा लगे हनुमान जी महाराज का जवाब तो फिर ताली बजा देना हनुमान जी महाराज के, बस आनंद आ जाएगा। सीता जी पूछ रही है कि लंका जला के जली भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। अरे कौन सा जादू भरा इसमें, हर्ष पूछती है मिथिलेश दुलारी। क्योंकि ई पूंछ में अशोक ही जादू है जो इनको एक बाल तक न जड़ियो। तो हनुमान जी महाराज कतरो सुंदर जवाब देगा, सुनो मां। बोले कपी ये राघव आगे, कहे मां मेरे हृदय में राघव यानी कि भगवान राम है। बोले कपी ये राघव आगे, अरे पीछे है पूछ रहस्य है भारी। इस बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। क्योंकि मां अगर यह पूंछ मारी वेती तो बढ़ती, यह पूंछ मारी है ही कौन है। क्यों? क्योंकि पूंछ भगवान का नाम के पाचे ही हनुमान जी महाराज की, और जिसकी पूंछ भगवान के नाम के पीछे होती है वो कभी जल नहीं सकती है, कभी नहीं जल सकती है। यो हारो है जो लपड़ो पूंछ को ही है। बड़े डावा डावा मन का ने देखो जो गांव में बैठा रहे हत्ता यहाँ पे कहता पर आजकल हमारी पूछ नरी रे, मन तो कोई पूछे ही कौन ने। तो मारो बेटो पूछे, न हमारी घरवाली पूछे, न बेटा की बू पूछे, कोई पूछे ही कौन, हमारी तो पूछ ही नरी। तो उन्हें ऐशान के बावड़ो चारियों को कर्म खोड़ ला, या पूछ थारी ही जू नरी। हाँ, थारी पूछ ने लंबी करबो चारियों ने, या थारी ही जू नरी। अच्छा, भगवान का नाम के पाचे जी की पूछ वे उनको बाल भी बाको नहीं होया करे। बोल बालाजी महाराज की। अरे सिया राम जी का डंका लंका में बजी, वादिया बजरंग वाला ने। देखो हनुमान जी महाराज के तो जतरो वर्णन करे ना उतरो ही कम है। मुँह कही कह रही कि 1 घंटों की आखिर रात के 2, 3, 5, 10 रात भी कम पड़ जाए हनुमान जी महाराज की वंदना पे। और वहाँ की जो हनुमान जी महाराज की जो चरित्र है उसका वर्णन, अरे हम तो क्या तुलसीदास जी महाराज जी ने कर सके। और राम जी के किसी कवि ने लिखा कि राम भक्त हनुमान के जैसा हुआ ना होगा मतवाला,
एक जरा सी बात पे उसने सीना फाड़ अच्छा, ऐसा कोई भक्त है जो अपनी छाती फाड़ दे भगवान के लिए? है कोई भक्त? कहो रामेश्वर का है कोई? अरे छाती फाड़ बो तो घनी छेटी की बात नहीं, एक बनियान न पाटे। हाँ, 50 रुपया लगे बनियान के। हाँ, अरे सुनो, जत्रो वर्णन करे हनुमान जी महाराज को उतरो कम है। अब लो सुनो, यो भजन तो हो लंका को ऊपर, वो भी भजन बहुत लंबो चौड़ो है, उनका भी 2 शब्द सुनो आपने। लक्ष्मण जी की शक्ति लगी ना, लक्ष्मण जी की शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी ने गोद में लेन भगवान राम जी रो रिया, आख्या मुंह आंसू पड़ रहा। हनुमान जी महाराज को दिमाग खराब हो गया को मारे होता तका भगवान रोवे, आख्या मुंह आंसू आ जाओ भगवान, गजब हो जाओ बात। हनुमान जी महाराज पास में गया, केवल लग गया भगवान आप रो मत, पहली तो आप रो मत, कई बात की चिंता आपने जो हनुमान ये लक्ष्मण के शक्ति लगी है। अगर प्रातः काल होते ही बूटी नहीं आई रात में, तो प्रातः काल होते ही लक्ष्मण के प्राण निकल जाएंगे, इससे बचाने वाला कोई नहीं हो सकता है। तो हनुमान जी महाराज को भगवान कहाँ की चिंता करिए, मारे होता तक नहीं, मेरे होते हुए आप रो मत। देखो इसीलिए तो भगवान राम जी को कहना पड़ा हनुमान जी के लिए क्या कि मुख मुस्काई कहे रघुराई, तुम मम प्रिय भरत ही सम। हनुमान जी बंदरा है, लेकिन राम जी को कहना पड़ा कि तू मुझे भरत के जैसा प्रिय है, यानी कि तू मेरा सगा भाई है, और जीते जी ये राम कभी तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाएगा, तुम्हारा कर्जा कभी नहीं चुका पाएगा। भगवान राम जी जब रो रहे थे तो हनुमान जी महाराज ने क्या कहा कि सुनिए प्रभु आप रो मत, आपको किस बात की चिंता है? तो हनुमान जी ने कहा कि भगवान अगर इस समुद्र की चिंता है तो सुनो मेरी बात। क्या? अरे पीलू मैं सागर को या डूबो दूं सागर में लंका, अरे मच्छर सा मसल डालू बना जो रावण बलबंका। कि भगवान अगर समुद्र की चिंता है तो मैं इसे पी जाता हूं, रावण की चिंता है तो मच्छर के समान मसल के आपके चरणों में डाल देता हूं, लंका की चिंता है तो पूरी लंका को उल्टी कर दूंगा। राम जी ने कहा कि मुझे समुद्र की चिंता नहीं है, रावण की चिंता नहीं है, लंका की चिंता नहीं है। अरे एक रावण तो क्या, शेष रावण भी हो तो ये लक्ष्मण अकेला मार सकता है। मुझे चिंता इस बात की है कि करीब सूर्यदेव अगर ये जो उदय हो गए तो लक्ष्मण को बचाने वाला कोई नहीं है, रात में बूटी आना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज को भगवान फिर तो आप रो ही मत। राम जी को हनुमान खा न रो, सूर्यदेव तो उगी बाणु। हनुमान जी को न उगे, राम जी को खा न उगे। हनुमान जी को भगवान थाने मालूम है खाना कोने पण यो मैंने बचपन ही जाने सूर्यदेव आचित रो, इन्हें विजिटिंग कार्ड मु बचपन में दे मिलियो। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान जी ने कहा कि सुनो प्रभु, गर सूरज की है चिंता ऐसा आनंद कंद कर दूं, अरे पाताल में ले जाकर सूरज को बंद कर दूं। क्योंकि भगवान सूर्य देवता अगर उग जाए तो बारी बात होगी, है ना। और था क्या हो तो इस सूर्य देवता ने पकड़ और पाताल में बांध दूं। 6 महीना की रात हो, आज चिंता मत करो, आराम घटे मिले या बूटी मैंने बताओ मुझे धीरे धीरे जाऊं पका पका। 6 महीना की रात हो यार, कई चिंता वाली बात को नहीं, चिंता करो ही मत। हाँ, और बात भी अच्छी है। बचपन में बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोग भयो अंधिरायो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि, कष्ट निवारो कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन। यदि सूर्य देवता ने हनुमान जी महाराज मुंडा में लिया ना तो 33 कोटि देवता जान एक ही लारे वी आर सॉरी बोलिया, यदि जान भाई साहब अपना मुंह खोलिया। हाँ, ये तो आश्चर्य को भाई हनुमान जी महाराज जी सूर्य देवता ने बाण ने काट दियो मुंडा मुंह। दूजो आज कहीं हो तो मालूम है, ये सब काम अंधारा में ही होता, दन तो उग तो ही कौन है ना। ये खेती कर रिया तो अंधारा में ही, दवाया छाट रिया तो अंधारा में ही, और हरा हुलडा खा रिया तो अंधारा में ही, है ना। थामा की मोटरसाइकिल कोई भी ले लिया पर रियो अंधारा में ही, कहीं मालूम ही नहीं पड़ती कोई की पुटपुटी है ना।
हाँ यो ही वो तो और कहीं ये तो सुबह पे हम हूँ तो सही कह रही हूँ सुबह पहली उठने हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया करो को मारा बाप टेम पे मुंडा मुँह फाट दी हुई हाँ नहीं तो भाग फाटती कौन दन उगतो ही कौन हाँ नीचू फाट जाती तो भाग न फाटती हाँ अरे रावण मार कर राम घर आए कर कर बटे बधाई रे रावण मार कर राम घर आए कर कर बटे बधाई रे वो मात कौशल्या करे आरती तुलसीदास जस गाई है राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग वाला बजवा दिया अंजनी के लाला ने बजवा दिया हनुमत लाला ने ओ, ओ, एक बार प्रेम के साथ जयकार लगाए बोल बालाजी महाराज जय हो पवन पुत्र हनुमान जय हो देखो सुनने वाले हो तो सुस्ती उड़ती आती नहीं है सुनने वाले को कभी सुस्ती नहीं आती है और हनुमान जी महाराज की वंदना हो और सुस्ती आ जाए हाँ घुमा दे मारा बालाजी गुम्बर गुम्बर घोटो हाँ अरे बजाओ यार लीजिए एक चेतावनी भजन पेश करो देखो भजन तो बहुत सारा है बहुत सारा याद भी आ रहा है लेकिन अब समय के अनुसार चालनो पेड़ी अपन समय रो कोने पर फिर भी आप लोग इतना जागृत अवस्था में बैठा हो मैं बहुत बहुत प्रणाम करूं आप सभी समाज बंधुओं ने के इंतजार कर रहा कि भाई पप्पू आए है ना और पप्पू खान आओ वैसा बटे तो घर को कार्यक्रम है ये तो शुक्र है कि मारे गोपाल जी वो पहली बुकिंग हो गई ना अभी दिनेश जी भी हमारा मिलबा वाला है हाँ चित्तौड़ शोरूम पे काम करे बहुत अच्छा मित्र है अपने वहाँ का लड़का को जन्मदिन हो जो कथा को कार्यक्रम ले लियो बाकी तो मैं सही कह रही हूँ बट 8:30 बजे बैठता हूँ तो सुबह 4:30 बजे उठता हूँ मैं भी सही कह रही हूँ हाँ बाकी सब उड़ता हटे बेटा समय बड़ा बलवान है पुरुष नहीं बलवान काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण समय आने पर अनमोल मोती रोड़ी में फिक जाते हैं समय आने पर बड़ बोझे के चने दाख बन जाते हैं लिखने वाले संत लोग ये खूब बात लिख जाते हैं समय आने पर कूचड़े के सड़े प्याज बिक जाते हैं समय ये सब समय का ही चक्र है और 6 बातें तो विधाता ने अपने हाथ में रखी है किसी को दी नहीं सुनो भरत भावे प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ
हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। ये 6 बता परमात्मा का हाथ में है। कदी सुख दुख घणो थोड़ो है न, ये घना थोड़ा सुख दुख आना जाना कतरो आयो और कतरो गयो, ये सब भगवान का हाथ में है, अपने हाथ में है नहीं। इसीलिए कभी दुखी होना नहीं चाहिए, क्योंकि संत लोगों ने बताया है कि एक ही मात पिता सुत बंधु, एक ही कोख भय दो भाई। एक ही मां एक ही बाप वक्त 2 बेटा, पर देखो कर्म समय और किस्मत, ये भगवान ने क्या लिख दिया उनके कर्म में, लिखा एक ही मात पिता सुत बंधु, एक ही कोख भय 2 भाई। एक तो फिरे छत्र की छाव में, एक के घर पे पूछ बिनाई। एक किनारे सहेलिया में झूले, एक किनारे सहेलिया में झूले, चाबे पान अनेक मिठाई। एक किनार पर आयो पीसे, थापे गोबर छाछ किताई। श्री भगवान जब लेख लिखे, तब तिल गटे न बडेराई। भगवान ने जो लेख लिख दिया है वो तो होकर रहता है, ये समय का ही मोल है। और समय के बारे में लिखा है, देखो बहुत ही सुंदर चेतावनी भजन है, आप मगन होकर सुने इस भजन को और आनंद लें। समान। अब सुनिएगा आप क्या लिखा कवि ने। एक भाई के आटो को ना दूजो खावे पकवान। एक भाई के वो आटो को ना वो दूजो खावे पकवान।
राजा बना दे वो निर्धन ने धनवान। समय रंग ने वो राजा बना दे निर्धन ने धनवान। अरे वाह खूटी हार वो नंगल गई राजा, खूटी हार वो नंगल गई राजा। अरे विक्रमादित्य होयो हैरान, सबको मालिक है भगवान। समय को मोल है सब दिन होवे ना एक समान। समय पावनी अरे आनी जानी वो मत कर गुमान। समय पावनी वो आनी जानी वो मत कर गुमान। अरे हीरा सी अनमोल जिंदगी, हीरा सी या अनमोल जिंदगी अरे दे दीनी भगवान। सबको मालिक है भगवान। समय को वो मोल है सब दिन होवे ना एक समान। और देखो समय आपनी कहीं बगड़े सोच भाई की बात पण आजकल तुरंत ही थोड़ो घण दुख आते पेली कि वो मारो टाइम खराब चल रही हो, मारो समय खराब चल रही हो। टाइम खराब किसका होता है? जी के दो ही टांगिया को ना उनको टाइम खराब आपने तो है, जी के दो ही हाथ को ना उनको टाइम खराब आपने है, जो दो ही आंखें आंधो उनको टाइम खराब आपने है। तो आपने यो केबो ही बेकार को अपनो टाइम खराब चल रही हो, खराब न चल रही हो। आपा बेटा बेटा या हो चा कि पीछो आवे तो कहीं कहीं कराओ, और भगवान जो वो बेटो बेटो यूं हो चा कि कर्म खोड़ला तुम कहीं करे तो पीछो आवे। सोच सोच का फर्क है। आपा सोचा कि पीछो वे तो यो करला, अरे भगवान केवे कहीं कहीं कर तो पीछो आए कि तू आए है पीछो कोई स्टेट बैंक मामाशा को तो ही कौन। हाँ और लिखो संत लोग बड़ा बड़ा बड़े बड़े योद्धा हुए जो निर्भय हो ढोलियां करते, तेरी क्या औकात बावड़ा वो धरती ने तोलियां करते। हाँ
अशा अशा योद्धा होया मानदाता सरी का राजा, संपूर्ण सृष्टि पर एक ही राजा को राज। वाकई समय बगड़ गया, आचा आचा राजा महाराजा का समय बगड़ गया। अशा अशा राजा महाराजा भी होया। देखो आप देखा तो बोले पर सुनियो, वेद पुराण शास्त्रा में ओम जी वैसा वरी का विद्वान लोग बताया करे, सुना मैं, है ना पंडित साहब। हाँ, बड़ा बड़ा योद्धा हुआ है जो वे चालता ने तो यह धरती हालती लदी जी कहीं करती थर्राती, या धरती हालती और आपा चलना जो धोख दे उदो ना ले। तो किस बात का घमंड? वे चालता तो धरती हालती ना आपनो धोखते ही उदो ना आलरी, पजामो उदो ना आलरी, तो किस बात का घमंड है? हाँ, अरे समय बिगड़ेगी वो हरिश्चंद्र की, वो राजपाट दियो दान। समय बिगड़ेगी वो हरिश्चंद्र की, वो राजपाट दियो दान। अरे गयोड़ो समय थारो फिर नहीं आवनो, अरे चेत मूर्ख इंसान। गयोड़ो समय थारो फिर नहीं आवे, चेत मूर्ख इंसान। रटो प्रभु को नाम, सबको मालिक है भगवान। समय को वो मोल है हो रे, सब दिन होवे ना एक समान। सब दिन होवे ना एक समान, वो सब दिन होवे ना एक समान। सब दिन होवे ना एक समान। बोले भक्त और भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दुनिया हल्का दी मर
ला जा सुशील। लो लो समय वालों हो। अच्छा एक मुझे सुना दो, बढ़िया भजन है, अच्छे भजन है, सुन लो। ले चाय ले जल्दी।